देखें कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। दोस्तों, आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो। दोस्तों आज का वीडियो है सनाम जद की, जो कि पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। आइए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इकबाल क्या करते हैं आप? सीए स्टूडेंट हूँ। सर, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि ये दौरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोस्तों वीडियो में बने रहें। वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। कुवैत विजिट पर गए हैं और वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर थे, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज़ है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात है उसकी इकॉनमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है, जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट करें, और बूस्ट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबलाइज कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। सर, नो डाउट आप ये भी देखें ना कि ऑलरेडी इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख रहे हो। अब देखें कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो मैं ये बात करूंगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मजहब कैसा है, हिंदू मजहब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करें, इस्लाम के बारे में देखें कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे वो आबाओ-अजदाद कैसे थे। वो उन चीज़ों को छोड़ के अब हिंदुइज्म की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म में क्या चल रहा है। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया मेरा ख्याल। हिंदू मजहब को पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें तो मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है। हमने पढ़ा ज़रूर है उसके बारे में, जितना सुना है हमें उतना ही पता है, लेकिन हम कभी इतना डीपली नहीं गए कि हिंदुइज्म क्या है, ना ही हमें कोई तजस्सुस हुआ है कि उसके बारे में जाने। क्योंकि आपको पता है कि इंसान की साइकी है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करता है ना, तो वक्त के साथ साथ ना उस चीज़ में घुसता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, जहाँ पे मैं था वो गलत था शायद, और जो अब चीज़ें आ रही है ये मेरे लिए नहीं है, तो मुझे इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो हमेशा अडॉप्ट की तरफ जाता है, पिछली चीज़ों को छोड़ के वो कहता है कि मैं एक नई चीज़ अडॉप्ट करूँ। इसी तरह जो है कुवैत है वो भी एक नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदद मांग ली है। मोदी साहब ने बोला ठीक है भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, और इसी जो है एजेंडे के तहत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कुवैत के विजिट पर गए हैं, क्योंकि कुवैत जो है वो खुद को डेवलप करना चाह रहा है, न्यू कुवैत बनाना चाह रहा है खुद को। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए ना, जब भी चीज़ें होती है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही होती है। अब मोदी को क्या है, कुवैत वाले उनके हिंदुइज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम उसको मॉडर्न करें, जी बोलो, उसमें चेंजेस लाएं, जो पुराने रस्म रिवाज उनको खत्म करके उसको जिद्दत की तरफ लेके आए, मॉडर्निज्म की तरफ लेके आए। और उसके बदले में मोदी उनसे क्या चाह रहा है, वो चाहता है कि उनके जो वहाँ पे जितने भी ज़खायर निकल रहे हैं वो मैं अपने कंट्री में लाऊं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करूं। तो इस हवाले से उसकी कोशिश यही है कि मैं जो भी मुझसे बन सका ना, मैंने इंडिया को ऊपर लेके जाना है। उसकी जो सबसे पहली अवलीन तरजीह है ना, उसकी यही है कि मैं इंडिया को ऊपर लेके जाऊं, इकोनॉमी को बूस्ट करूं। और जाहिर सी बात है,
पॉलिटिशियन है, तो अगर उसने अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे रखना इस सीट पे, तो उसको चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा, तो उसके लिए उससे जो भी बन पाएगा वो जरूर करेगा। सर ऑलरेडी आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो कुवैत के अंदर इंडियंस काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 30% से ज्यादा है। और सिर्फ कुवैत की बात नहीं कर रही मैं, आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस का गलबा नजर आ रहा है। हर जगह जो है वो इंडियंस छाए हुए हैं। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लें, आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप ईरान देख लें, आप इराक देख लें, आप यूके देख लें, आप यूएसए देख लें, हर जगह इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। और कितनी बड़ी तादाद में हर साल ये इंडियन जो रेमिडेंस है वो इंडिया में भिजवाते हैं। इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मुल्क है जो रेमिडेंस अपने मुल्क के अंदर कलेक्ट करता है थ्रू इंडियंस। जी, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में जो अगर हम अपने कंपैरिजन में बात करें इंडिया के, तो इंडियंस यूथ को जो है ना वो हमसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहली बात जो मेन अलमिया कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पीएचडी एक बंदे ने की हुई है, वो ठेला लगा के खड़ा हुआ है। एक बंदा 18 साल तालीम हासिल करने के बाद अगर वो ठेला लगा रहा है तो उसको चाहिए कि 12 साल की उम्र में लगाए, ताकि वो जो अगले 18 साल ज़ाया कर रहा है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करे, अपने बिजनेस को ऊपर लेकर जाए। तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरे नंबर पे इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज़ है, वो पीछे रह के उनकी जो गवर्नमेंट है उनको रह के पीछे सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने के बाद जब भी वो कहीं अप्लाई बाहर करती है तो जाहिर बात है उनकी जो वीज़ा रेशो वो हमसे ज़्यादा है। अगर हम यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं सपोज दैट, तो हमें वीज़ा जल्दी नहीं मिलेगा। वो हमसे हज़ारों तरह के सवाल करेंगे जो भी है। अगर वहीं कोई इंडिया में बंदा रह के ये काम कर रहा है ना, तो उसको वो फटाफट लेंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि जो उनके पॉलिटिशियंस है, जो उनके हुक्मरान है, वो अपनी यूथ को आगे लेके आना चाहते हैं, नो डाउट। वो बाहर की कंट्रीज में भी जाके ये चीज़ उजागर करें कि जी आप हमारे बंदे लें, इनमें एबिलिटी है। तो इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि उनकी यही कोशिश है कि जितने ज़्यादा लोग बाहर होंगे, आमदन उतनी ज़्यादा कंट्री में आएगी, जितनी कंट्री में आएगी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और मुल्क स्टेबल होगा। सर इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनमें काबिलियत है, वो स्किलफुल है, इसलिए लिहाजा जो है दुनिया उन्हें हाथों हाथ ले रही है। अभी पिछले दिनों की खबर है कि जर्मनी ने 90,000 एनुअली वीज़ाज अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा है जी जो स्किलफुल इंडियंस हैं वो हमारे मुल्क में आए और यहाँ पे आके काम करें और हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट करें। अब पाकिस्तानियों को नहीं लिया जाता, इंडियंस को क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो ईमानदार हैं, वो लॉयल अपने काम को लेके, जो कि पाकिस्तानी नहीं है। इसे धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है और इंडियंस को लिया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जर्मनी वालों ने 90,000 इंडियंस को लिया, प्रूव के उनके वीज़े। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो अभी आप देख लें कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी है ना, वहाँ पे 43,000 जो है ना एप्लीकेशन पेंडिंग पे पड़ी हुई है, जिन लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। और अभी जो इस साल अभी उन्होंने सिर्फ कोई 5 मिनट के लिए अपनी वेबसाइट ओपन की थी, जिस पर चंद ही लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ली थी, तो अभी तक सिर्फ 2 लोगों को अपॉइंटमेंट मिली है। तो इसका सबसे बड़ा आलम ये है कि काबिलियत हम में भी है, लेकिन काबिलियत है उसके पीछे एक रीज़न है कि हमें लिया क्यों नहीं जा रहा। लिया इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो हमारे ये आप देखते थे कि कंट्री में जो पॉलिटिक्स चल रही है, नंबर 1 तो ये अलमिया है, और दूसरे नंबर पे इंडियंस जो है वो हमसे काबिलियत में आ गए क्योंकि उनको वहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जो भी उनको पढ़ाया जाता है या जो भी उनको सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकली साथ साथ उनको एक्सपीरियंस करवाया जाता है। यहाँ अगर आप पाकिस्तान में देखो तो यूनिवर्सिटीज आप ले लें, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है। क्योंकि हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हम भी सीए कर रहे हैं, हमें सारा कुछ पता है। तो यहाँ पे सिर्फ रट्टा बेस सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। बाकी प्रैक्टिकली तो हमें यहाँ पे कभी किसी ने कुछ करवाया ही नहीं ना, तो जिस वजह से जाहिर सी बात है उन लोगों ने तो अपने मेयार को देखना है ना। सर बात ये है कि पहली बात ये है कि हमारे एक तो सियासतदानों ने ना तो कोई अपनी रिस्पेक्ट बनाई है और ना ही पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट बनाई है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया का नाम पूरी दुनिया में मनवाया है, बल्कि आप देखें उन्होंने इंडियंस को कितनी रिस्पेक्ट दिलवाई है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 बजे जो है सुबह अगर दुबई के अंदर लैंड करते हैं तो दुबई के प्रिंस उन्हें खुद आते हैं वेलकम करने के लिए और कहते हैं उनका हाथ पकड़ के कि यहाँ पे रहने वाले इंडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखिए यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन कर लिए। हमें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक जो है वो इंडियंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो कह लें मगरू ला रहे हैं। जी, इस हवाले से तो ये बात की जा सकती है कि जैसा आपने अभी कहा कि दुबई वाले वो कह रहे हैं कि जी हम फुल सिक्योरिटी देंगे इंडियंस को और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी होगी और इनको हर तरह का कोई भी यहाँ पे खतरा नहीं होगा। छोटी बात नहीं है कि आप वो कह रहे हैं कि इंडियंस हमारी जिम्मेदारी है। कभी किसी ने कहा है कि पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है? जी, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी जब भी बाहर जाता है ना तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो शॉर्टकट कोई ना कोई तलाश करे और शॉर्टकट के चक्कर में वो कोई ऐसा वहाँ पे जुर्म कर बैठता है जिसकी वजह से कि वो ना तो बल्कि अपने आप को बदनाम करवा रहा होता है बल्कि बेसिकली इंडिया चाह रहा है कि वो तरक्की करे,
बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिया चाह नहीं रहा है, कर ट्रेड रहा को है भाई। दूसरे कंट्री के साथ एक्सपेंड करना चाह रहा है। अब वो उनका एक इनिशिएटिव है कि वो उसको दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमारे प्लीज दोस्तों। क्योंकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुइज्म मतलब मुसलमान डोमिनेट करेंगे, इंशाल्लाह वी विल डोमिनेट द वर्ल्ड। तो इस अब कंट्री के लिहाज से देखें तो इंडिया अपनी देखें ना, जब ट्रेड बढ़ती है तो मुल्क में रोज़गार आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आवाम को पैसा मिलता है, तो उसके बाद जब उनका जब जीडीपी खुद अप होगा। अगर पाकिस्तानी देखें तो पाकिस्तान की उनके निस्बत ट्रेड भी कम है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया के तो हर दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। अभी तो वो कुवैत विजिट पर गए हैं। पिछले साल हमने देखा कि यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला गया। सऊदी अरेबिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात बड़े अच्छे। इन ममालिक ने जो है आपको पता है कि इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया है, हालांकि पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे। ये सब सुनने में मजा आ जाता है यार, वो भी दूसरे मुल्क से जाके फ्रॉड करते हैं, वहाँ पे बैंकों से पैसे लेते हैं, क्रेडिट जय कार्ड भवानी। लेते हैं, उनको यूज करते हैं और वापस भाग आते हैं। ये पाकिस्तानियों की गलती है। हाँ, इसको देखेंगे इंडिया एक आईटी में इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है आईटी में। तो वो इंडिया जो है ना वो खुद को ग्रूम कर रहा है, हम लोग खुद को नीचे लेके जा रहे हैं। इसमें वल्लाह आलम जिसका भी हाथ है, हम नहीं इस मुद्दे पे बात करना चाह रहे, लेकिन इंडिया खुद को डोमिनेट कर रहा है, वो अपने आप को एक सुपर पावर डिक्लेयर करना चाह रहा है। सर सुपर पावर डिक्लेयर करना क्या चाह रहे हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि मेरा तीसरा टर्न्योर आने दे, मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी सुपर पावर बना दूंगा। हाँ, वो जैसे काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह वो तो बनेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे काम ही नहीं है। इंडिया अब देख लें वो इनका जीडीपी कहाँ पे है, वो प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जब होती है पैसा आता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब इंपोर्ट करते हैं हमारा मुल्क से पैसा जाता है, डॉलर जाता है, हमारी एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसके बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट कम होती है। अब रिसेंटली देख लें कितनी मिल्स बंद हो गई हैं, वजह क्या है? हमारी एक्सपोर्ट जीरो पे है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं हर चीज। इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। आप देखें कि हम जो है इंपोर्ट से भी गए गुजरे हुए हैं। आप देखें जो हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनके प्राइस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, शॉर्टेज हो चुका है चीजों का। अब आप देखें कि मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत विजिट पर है और वहाँ पे आप जानकर हैरान होंगे कि महाभारत और रामायण की ट्रांसलेशन की गई है। एज अ मुस्लिम देखें तो वो तो एक गलत चीज़ है, लेकिन एज अ देख रहे हैं ना कि हम एक स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनके साथ मुआहदा करेंगे ना, अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो ले गए। एज अ देखें ना, पाकिस्तानियों को तो वहाँ पे जाने की इजाज़त ही नहीं है। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर महीने किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और जब भी वो किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते, वो कोई ना कोई डील्स लेकर जाते हैं, कोई ना कोई पैक्ट साइन करके आते हैं। अब देखें कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर आए और दुनिया के साथ जो है इंडिया को जोड़े। बेसिकली ना इसमें एक चीज़ है कि जब पैसा आता है ना तो अवाम के पास भी पैसा जाता है। गवर्नमेंट अमीर होगी तो पैसा अवाम के पास भी जाएगा, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। अब वो हर मर्तबा जाते हैं, किसी ना किसी के कंट्री के साथ उनका मुआहदा हो रहा है या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट हम देखें तो आईटी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, वो कर रहे हैं। और इंडिया के आपने वो सुना होगा गूगल का जो सीईओ है वो वो इंडियन है। तो देख ले इंडियन कहाँ पे पहुँच। गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, यूट्यूब। हाँ, ये बात कोई झुटला नहीं सकता। इंडिया इस वक्त दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि वी विल कम बैक, हम लोग भी डोमिनेट करेंगे। बस हमें थोड़ी सी अप एंड डाउन की है। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह बाकी मुस्लिम दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमें भी हालात और वक्त को देखते हुए इंडिया के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। अगरचे इंडिया नहीं मिलाना चाह रहा वो एक अलग बात है। बेसिकली ये तो दोनों ममालिक की ना रजामंदी के साथ होगा।
जब ख्यालात मिलते हैं तब दोस्ती होती है, जब हमारे ख्यालात ही नहीं मिलते। बेसिकली मेन मसला हमारे जो दरमियान है वो मसला है कश्मीर है। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक हम फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। चाइना ने भी तो लद्दाख के मसले को एक तरफ रख कर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं। हमने देखा कि ये तो देखो नरेंद्र मोदी जो है वो अपने अवाम के वोट पे आया है और उसके इदारे उसके साथ खड़े हैं। तो हमारी तरह तो वो नहीं है कि अभी देखे अवाम ने वोट नहीं दिया तो वो लोग नाफिज हो गए हैं। सारा इशू है पॉलिटिकल इशू। हमारे जो अगर कोई अवाम के वोट पे आएगा तो इंशाल्लाह हमारा जैसे माजी में हमारी जो लीडरशिप रही है वो कमज़ोर नहीं रही है। हर मुल्क में उसी तरह इस्तकबाल हुआ है, उससे बेहतर हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में भी हमारे लीडर का जो है अच्छा इस्तकबाल हुआ था। तो ये जो अब हो रहा है इससे हमें जो है ना कुछ सीखना चाहिए, हमारे बड़ों को सीखना चाहिए। यहाँ अतराफ में मार्केट में देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क के पूल है और ये 20-20 रुपए के अंडे बेचते, 50-50। सोचना चाहिए। देखिए हमने ट्रेंड के बारे में इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमने गरीबों के बारे में सोचना है। मोदी ने जो बात की वो अपने मुल्क के लिए बेस्ट है, हमारे मुल्क के लिए क्या बेस्ट है हमें सोचना चाहिए। हमारे बड़ों कोई मुल्क बुलाना पसंद ही नहीं करता। अब आप देखें कि पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ वो एक सऊदीया विजिट पे थे और उन्हें सबसे आखिर में जो है वो खड़ा कर दिया गया। तो तस्वीर सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल हुई थी। तो ये दुनिया जानती है कि वो अवाम के वोट से नहीं आया है। हम कहते हैं कि जो हमने वोट दिया है जिस बंदे को हमें वही ला कर दे दो। सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने जिसको वोट दिया है वो आना चाहिए, ठीक है। फॉर्म 47 वाले लोग हैं वो तो वाजे है, सारी दुनिया जानती है। हम जितना भी छुपा ले दुनिया तो जानती है। उनके भी इदारे हैं, उनके भी जो है बड़े बड़े इदारे, हर मुल्क की एजेंसीज ये चीज देखती है, नोट करती है। मीडिया है, सोशल दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। मुल्क के पाकिस्तान को और से पाकिस्तान का जो है हमने ख्याल रखना है। ये ख्याल नहीं है कि यहाँ पे कोई टिकटॉकर सेव नहीं, कोई रिपोर्टर सेव नहीं। तो हमने इनको सेव करना है, इनको यकीन दिलानी करानी है कि आप सेव हो। एज अ पाकिस्तानी पीपल आई एम नॉट सेव, आई फील माई हार्ट इज फीलिंग आई एम नॉट सेव। और अभी हम चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। जब पाकिस्तान में रहने वाला एक आम शहरी ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में खुद को सेफ महफूज नहीं कर रहा, तो फिर टीम इंडिया या इंडिया हमारे मुल्क में कैसे आ सकता है? वो क्यों आएगा? वो उनका तो यही पॉलिटिक्स है कि यहाँ पे कोई गंद मच जाए। और हमारे तो जो बड़े हैं जो ये दावा करते हैं हम मुल्क चलाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए आप कैसे मुल्क चला रहे हो। कि आपके मुल्क में कोई जो है क्रिकेट नहीं आ सकता, कोई आप फुटबॉल टीम नहीं आप तक बना सके, हॉकी हम लोगों की कहाँ चली गई, ठीक है, हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है। तो ये तो आप हमारे बड़ों को सोचना चाहिए। हम क्या करें? हमें देखो इतना इख्तियार तो है नहीं। हम आवाम है, मैं आवाम हूँ, मैं सिर्फ वोट तक इख्तियार था मेरा, वो भी छीन लिया गया, ठीक है। मैंने जिसको वोट दिया है शायद वो नाम लेके फिर आप जो है ना ये ना चला भी ना सके। ठीक, हम चलाएंगे। आपकी जो राय है, जो अवामी राय है, उसको चलाना हमारा काम है। सर अभी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है कि कुवैत के अंदर रामायण और महाभारत की ट्रांसलेशन की गई है। बिल्कुल, देखिए अल्लाह अकबर के नारे भी लगेंगे जब हमारा लीडर जाएगा और वो लीडर होगा, वो वोट वाला लीडर होगा, वो लीडर नहीं होगा जो फॉर्म 47 वाला होगा। वो ऐसा लीडर होगा जिसे अवाम मुर्शद कहे, जिस वो अवाम का ही बात करे। वो ऐसा नहीं कि अपनी जो है मिल्स की बात करे, बिजनेस की बात करे। जो भाई इंडिया में हमारा अगर वजीर आजम कारोबार उधर उसका इंडिया में, तो वो इंडिया से क्या मुकाबला करेगा? या अमेरिका में उसके पैसे पड़े तो वो क्या अमेरिका से मुकाबला करेगा? हमें ऐसा लीडर चाहिए जो बिजनेसमैन ना हो, जो आवाम के बारे में सोचे, जो हमारे टैलेंट को उजागर करे। हमारे तो जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो खौफ के हमारे बाहर मुल्क में चले जाते हैं, ठीक है, डर जाते हैं, मायूस है। कौन नहीं है मायूस? हमारे बड़े बड़े, मैं तो देखता हूँ कि हामिद मीर भी मायूस है, बड़े बड़े हमारे और भी इस तरह की जो हस्तियाँ हैं। ये हमारे लिए कम चीज़ नहीं है। हमारे मुल्क में टैलेंट है, हर चीज़ है, पैसा भी है, क्रोमाइट है। मैं खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने जो है हमारे मुल्क पे पता नहीं। देखिए इस वक्त तो पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बटा हुआ है। बलूचिस्तान से आप हैं, आपको पता है बलूचिस्तान में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिंध में अलग हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अलग हैं और कश्मीर में अलग हैं। लीडर चाहिए। कश्मीर भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, KPK भी हमारा है।
ये हमारा है, सिंध भी हमारा है, ठीक है। इसको सर सिर्फ एक लीडर चाहिए जो लीड कर कश्मीर सके। और बलोची तो अब पाकिस्तान की हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं ना कर रहे। कर जाएंगे जब अगर एक मुखलिस लीडर जाए, ठीक है। वो मुखलिस लीडर को देखते हैं, धोखेबाज नहीं, फ्रॉडिया नहीं, एक ग्रुप नहीं, ठीक है। अवामी लीडर होना चाहिए, तो वो इनको इकट्ठा कर सकते, ज्वाइंट कर सकते, लीडर चाहिए। इंडिया की तरक्की का राज यही है कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के साथ 2 टर्न्योर गुजारे और तीसरा टर्न्योर भी उनका आ गया। अब हम हिंदुस्तान के बारे में ना मैं हिंदुस्तान का तारीफ कर सकता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल जो वे है वो हमसे बहुत बेहतर है, जो कारोबारी वे है वो हमसे बहुत बेहतर है। जो वहाँ के टिकटॉकर जो फेमस लोग हैं उनको उन लोगों ने एक ट्रैक दिया हुआ है, आज़ाद है वो लोग, ठीक है। हम मायूस है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अमित मीर को देखता हूँ दूर से, ऐसे देखा है मैंने अपनी नज़रों से, तो वो भी सेव नहीं खुद को फील कर रहे। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक सिंपल आम सिविलियन हूँ, मेरा कोई राइट नहीं है इस मुल्क। दोस्तों आप लोग वीडियो देखे ही, हमें मज़ा भी आया सुनने में अपने कंट्री के बारे में, वो भी दूसरे मुल्क के लोगों के मुंह से तारीफ। दोस्तों एक चीज़ इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे, एक बंदा बोल रहा था लास्ट में, आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा, लास्ट में बंदा बोल रहा था इंडिया कुछ भी करे। इसका मतलब, और तारीफ क्यों मैं करूं, इसका मतलब उस बंदे का जलन हो रहा था जलन हो रहा था, वो मेरे को सुनने में और अच्छा लगा, दिल भी खुश हुआ, बंदे को जलन हो रहा था। तो दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आइए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय भवानी।